चाहते हूँ हाथ जोड़ के, और विधायक जी से भी, कलेक्टर साहब से भी, कि साहब मेरा गांव की समस्या का हल किया जाए। मैं ना तो कांग्रेस ना बीजेपी में ना किसी का प्रचार करता हूँ, वो मैं तो गांव के लिए, गांव वाला ने सभी ने मिल के वोट दिया मेरे को, और गांव वालों ने चुना, तो मैं गांव वालों के भला करना चाह रहा हूँ। जिसे कह रहा हूँ यादव जी से, श्रीमान से मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कि मेरा गाँव वाली देखिए, गरीबों की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है और ना मेरे पास में फंड है। अगर फंड होगा तो आप जो भी है जो काम करने के लिए तैयार है। रंगीलो राजगढ़ चैनल देखने वाले सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक सरपंच से आपको मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा आज एक विशेष प्रोग्राम है जनता की कुर्सी। जनता की कुर्सी में हम जनप्रतिनिधियों से ऐसे सवाल करते हैं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, जब से वो सरपंच बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, या जो भी जनता ने जो भी पद उनको दिया है, उस पद को मिलने के बाद जनता के लिए इन जनप्रतिनिधियों, तो एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में आए हैं, और इनसे हम इन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया, जब से ये सरपंच बने हैं तब से लेकर आज तक क्या क्या किया, क्या क्या करने वाले हैं, और कौन से मुद्दे इनकी पंचायत के हैं जो जनता के मन में है, जनता को परेशानियां है, ऐसे तमाम सवाल आज हम सरपंच साहब से करेंगे। सरपंच साहब तैयार है? तैयार है। 622 पंचायतों के जो सरपंच है उनसे आपको मिलाएंगे, पूरी जनता को मिलाएंगे, हर पंचायत में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आज हम लिम्बोदा पंचायत के सरपंच से चर्चा कर रहे हैं। सरपंच साहब, पहला सवाल है ये है, मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान, वो सपना लिम्बोदा में पूरा क्यों नहीं हुआ? लिम्बोदा में लोग बोल रहे हैं कि 10 से 12 साल से इतना कीचड़ पनपा हुआ है कि लोग परेशान हैं, व्यतीत है, सभी जगह आवेदन दे दिया, लेकिन ये कीचड़ कब खत्म होगा? जब भी हमारे पास पैसा आएगा, वो आगे से हम कीचड़ हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पंचायत में इतने पैसे ही नहीं कि जो गिट्टी, तो आप मांग करिए ना, ऊपर से मांग करिए ना। सब दे रखे, कीचड़ के बारे में कलेक्टर साहब को दे रखे, जिला पंचायत में दे रखे, जनपद में दे रखे, सबको दे रखे, साहब इसको कीचड़ हटाया जाए, इसको जिला पंचायत में भी दे रखा, हमने कम से कम 10 आवेदन कर रहा था, लेकिन अभी तक प्रशासन ने आके ना लेने की क्या हो रहा है इसलिए। तो सरपंच की जिम्मेदारी है ना कि वो गांव वालों को कीचड़ मुक्त करे, कीचड़ से मुक्ति दिलाए। हाँ, तो कीचड़ से मुक्ति कैसे दिलाओ? पैसे भी तो होना चाहिए हमारे पास। आपको सरपंच बने हुए कितने समय हो गया? 25 महीने हो चुके हैं, 25-26। अच्छा, मतलब 2 साल से ज्यादा लगभग आपको हो चुके हैं। 2 साल में आपको कीचड़ नहीं मिटा पाए सरपंच साहब? पैसे नहीं है मेरे पास में, अगर पैसा होता तो मैं तो चोकर लगा हुआ। नहीं, पैसा आपका थोड़ी, आप अपने घर से थोड़ी लगाओगे। वो पैसे सरकार से मांग कर रहा है कि पैसे भी तो आना चाहिए। मान लो अभी मैंने उस रोड के बारे में बात करी, स्कूल से वहां तक की, तो कीचड़ हो रहे तो पैसे ही नहीं खत्म। अभी मैंने जांच करी तो उसमें कुछ पैसे ही नहीं, पैसे जो 3-4 तरह का पैसे, उसमें से कुछ गिट्टी नहीं होती। सीओ साहब, सीओ जनपद साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सरपंच साहब क्या कह रहे हैं, पैसे नहीं, कितनी सच्चाई है कि पैसा ही नहीं है। एक गांव वालों को कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए पैसा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब से आप सरपंच बने क्या क्या काम किया आपने लिम्बोदा पंचायत के लिए? लिम्बोदा पंचायत में सबसे पहला तो हमने यहाँ बाउंड्री में समतलकरण करवायो, जो है ना, फिर चद्दर कसवाया, ठेर बनाई, एक टंकी बना रही। कहाँ पे? ये इस बाउंड्री में, जो ये देव महाराज की बाउंड्री में। और थोड़ा बहुत पैसा आया था तो देव महाराज के यहाँ गिट्टी करवा दी, जो थोड़ा सीखे था वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी वहां, तो गिट्टी करवा दी। जिसके बाद में स्कूल के यहाँ टेल, टंकी और प्रतीक्षाला बनवा दी। फिर मसान में दिक्कत आ रही थी एक टंकी ठेल की, तो वहाँ टंकी ठेल बनवा। तो शमशान तो हमने देखा है कई बार, हम भी अंतिम संस्कार में जाते हैं, वहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं है, ना तो चलने के लिए रास्ता है, ना वो जो शव है, शव को रखने के लिए जो नीचे बैठाते हैं, लेटाते हैं, वो भी नहीं है, चबूतरा नहीं है, और रास्ता नहीं है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी गिरे तो कैसे क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या किया आपने? मैंने इसके लिए सीओ साहब को, जिला पंचायत को, कलेक्टर साहब को, सबको आवेदन दे रखा कि साहब मेरा मसान की हालत देखो, मसान में कितनी गंदगी हो रही, कितना पाड़े उग गया, उसमें साफ सफाई के लिए पैसे भी मांगता हूँ तो पैसे नहीं है ही नहीं पैसे। अभी मैंने 1500 में पाड़े कटवाए तो पैसे ही नहीं निकले अभी तक, तो कहती कहीं के पैसे नहीं, हमने कटवाए पाड़े, और वहाँ पैसे नहीं है। और पैसे होता तो मैं मसान में गिट्टी करवा देता, अच्छी
जा की जमादार। तो इसके लिए आपने डिमांड की ऊपर? खूब मांगी है मैंने, सीओ साहब तक आ गया था। वहाँ सीओ साहब के वो मेहताब सिंह जी और इंजीनियर साहब है, आके मैं स्वयं आके दिखाया मैंने कि सर ये मसान की हालत देख लो। मेरा गांव वाला सब बोल रहा है कि हमने बोल दिया ये मसान की हालत देख लो आप। तो उनने की कि पैसे मतलब वो मना कर दी, उनने कि इसमें काम नहीं होगा, इसका हो चुका है, मना कर दी। तो मैंने बस चुप हो गया। मैं अगले साल कलेक्टर साहब को रोकाड़ के वो रास्ता ऐसा ही रहेगा। अब वो पैसा आगा तो मैं करवा दूँ, पैसे नहीं मेरे पास में इतना। अगर अब भी आ जाए तो मैं तो अभी करवा दूं पैसे। और तो पैसा जनता ने आपको चुना है ना, तो मैंने मांग कर ली, मैंने आवेदन दे रखे, जिला में दे रखे, जनपद में दे रखे, कलेक्टर साहब को दे रखे। कम से कम 10 आवेदन रखे मेरे पास मसान के बाद। अच्छा ये बताओ, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस या बीजेपी को? मैं तो दो ही पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँ मैं तो, क्योंकि पहला है नहीं, बीजेपी वाला ने बोल दी कांग्रेस है, कांग्रेसी वाला ने बोल दी कि तो चाबी में गया, मतलब इसलिए मैं बीचे बीच हूँ। कोई पार्टी कोई नाम नहीं है और जबरन है नहीं काम दे। बीजेपी वाला बोलता है कांग्रेस को काम दो मत दो, और कांग्रेसी वाला बोलता है कि बीजेपी में चलिए। मतलब दो यारी से कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा गांव की थोड़ी समस्या गलत हो रही। तो मतलब क्या हो, जनता के सेवक? हाँ, मैं तो जनता की सेवक हूँ। जनता ने चुना काम करने के लिए, वो मैं तैयार हूँ काम करने के लिए जनता के लिए। नहीं मगर मान लो अगर आप हमेशा जैसे 2.5 साल आपके बीत गए और अगर यही कहते रहेंगे आपके पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी ना? नाराज हो जाएगी तब क्या करूँ? जब पैसे नहीं आएगा तो कहाँ से क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे? भले वो आप भी कहते कलेक्टर साहब तुम्हें तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, जब मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे तो फिर कहाँ से करूँ मैं? ये तो अगर काम नहीं हो रहा तो भले इस्तीफा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस्तीफा अगर भी कहते तो इस्तीफा दे सकता हूँ। जब क्या क्या आप काम करना चाहते हो जिससे लिम्बोदा पंचायत के लोगों का भला हो? मेरा ये सपना है कि एक तो सारी गांव की गंदगी हटनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो पानी बह रहे मतलब नाली वाली सबको उसमें रोड होना चाहिए, गिट्टी रोड। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ अधिकारी और से आके गांव को देखे एक बार और आके इसकी समस्या का हल करे। मेरा सपना है कि पूरा गांव में ऐसा हो जाना चाहिए कि इधर के मोहल्ले में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब इधर गंदगी उधर गंदगी, पानी बह रहा उसमें कैसे गिट्टी का रखा पैसा मेरे पास। एक मसान की है मेरे, सबसे पहला कि मसान में 1 नंबर काम करा, तो वहां भी नहीं माता पौड़ी हो गिट्टी तो नहीं है। आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। तो मैंने आपसे पैसे मांग, मेरा उद्देश्य है कि पैसे मांगना। मैंने जिला पंचायत से मांग करी, जनपद से मांग करी, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे रखे सब मेरा गांव के निर्मल गांव आके देखो कि निर्मल गांव की हालत क्या हो रही। जैसा गांव वाला ने मेरे को सभी ने वोट दिया, सभी समाज का ने। मैं भेदभाव किसी से नहीं करना चाहता हूँ, ना पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है, क्योंकि इसमें चुनाव ग्राम पंचायत में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती है, बड़ा चुनाव में चलती है कांग्रेस बीजेपी। इसमें मैं ना तो किसी से भेदभाव कर रहा हूँ आज कि ये कांग्रेस बीजेपी, लेकिन मेरे लिए इतना गलत सोच रखा नेताओं ने, जो नीचे का नेताओं ने बड़ा बड़ा कि नहीं, जैसे गांव वाला ने कि सर ये तो कांग्रेस, इसको काम मत दो, मेरा काम अटका दे। यहाँ नहीं तो वहाँ फोन लगा दे, राजगढ़ फोन लगा दे, सीओ साहब गणे लगा दे, अपने अध्यक्ष साहब गणे लगा दे, साहब वो तो कांग्रेसी है। कांग्रेसी वाला के गान काम उनके पास में जाओ तो कहते सत्ता नहीं है, पैसे मांगो तो बोल दे कि बीजेपी में गए। सर बताओ आप कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब है ना तो आप घर के हो ना घाट के बेस। अब मतलब ना तो कांग्रेस में ना बीजेपी में, ना मैंने आज तक मतलब प्रचार करे किसी का, ना तो कांग्रेस वाला करे ना बीजेपी वाला करे। लेकिन मेरे के साथ इतनी अन्याय हो रही कि गांव वाला बोल दे कि तो बीजेपी कांग्रेस ही है तो इसको काम नहीं देवा दे तो अटको लगा दे, जाके काम नहीं करवा दे रहे। बताओ कैसे काम कर? कहना कि इसी की वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है? बस इसी वजह से मेरे को काम नहीं दे रहे। सब पंचायत में काम चल रहा है, अभी हमारा गाँव में एक भी कॉलोनी नहीं आई। सब आसपास गांव में कॉलोनी आएगी, हमारे गांव में नहीं आ रही, ना मालूम कहाँ से हटाई गई कॉलोनी नहीं है। कहते मैं पूछवा गए तो एक भी नहीं, लिम्बोदा तो हट गया कॉलोनी से। बताओ आप कैसे कैसे गांव के गरीबों की समस्या। और मेरा गांव में ऐसे घर है कि जो दूसरे के घर रह रहे, इतने गरीब भी जिसके एक चांच जमीन नहीं है, ना मकान है रहने के लिए, लेकिन उसके घर कॉलोनी नहीं आई। और उसकी समस्या को हल कैसे करो? आपको कॉलोनी आई नहीं आज। सांसद जी से भी कहना चाह रहा हूँ आज जोड़ के, और विधायक जी से भी, कलेक्टर साहब से भी, कि साहब मेरा गांव की समस्या का हल किया जाए। मैं ना तो कांग्रेस ना बीजेपी में ना किसी का प्रचार करता हूँ, वो मैं तो गांव के लिए, गांव वाला ने सभी ने मिल के वोट दिया मेरे को और गांव वाला ने चुना, तो मैं गांव वालों के भला करना चाह रहा हूँ। इस गांव की गंदगी हटा दो, मसान देख लो और इस रोड देख लो, जो भी समस्या साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गाँव की समस्या हटा। और आप सभी कह दो कि तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार भी। मतलब मेरे को मतलब दुख भी हो रहा है कि मान लो गाँव पैसे नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे, क्या जवाब दूंगा गाँव वालों? तो
तो आप जो भी कह दो तो मैं तैयार हूँ, इस्तीफा भी दे सकता हूँ। 2.5 साल हो गया, अभी तक कोई काम ही नहीं मिला मैं, ना एक रोड मिलिया, ना गिट्टी का पैसे मिलिया, ना कुछ नहीं मिलिया। क्या से काम करूँ बताओ? जबकि मेरा गांव की हालत देखो, उधर मसान की हालत देखो, पानी रुक रहा है उस गली में, कोई नहीं सुन रहा। अब आप पैसे हो तो मैं उसको काम करके तैयार कर, और पैसे तो ही नहीं मसान आप में। रिश्वत तो नहीं लेते हैं? नहीं, कोई किधर रिश्वत के बारे में कहीं को भी इतने पैसे नहीं, आप शौचालय में पैसे लेते हो ऐसे सुना है नहीं मैंने। नहीं लिया। अभी तो ऐसे लग रहे, अब पैसे वैसे के तो कुछ नहीं लिया मैंने। तो 5-8-10 तो शौचालय हुए पूरा गाँव में, शौचालय तो नहीं बचा था। जो सब ऐसे लगा दे, एक के ऊपर गरीब के ऊपर हर कोई इल्जाम लगा दे, पैसे वाले पे कोई भी नहीं लगा। भले लाखों रुपया का जाए तो भी निके, और अपने गरीब में एक दो थोड़ा सी भी नहीं लो, एक बात भी पूरे टेकर। मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, यादव जी से, श्रीमान से मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कि मेरा गाँव वाड़ी देखिए, गरीबों की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है और ना मेरे पास में फंड है। अगर फंड होगा तो आप जो भी है, जो काम करने के लिए तैयार है।